नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, आज के दिन तो पूरा फोकस रहा बाजार के ऊपर कि मार्केट इतना हायर लेवल पर चला गया। नो डाउट ऑल टाइम हाई को हम लोगों ने छुआ नहीं, पर फिर भी इतना कमाल का पॉजिटिव माहौल बना कि पोर्टफोलियो भी काफी दिनों के बाद अच्छा खासा सामने आता हुआ दिख चुका है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो ये पहले ही मैंने आपको एडवांस में बता कर रखा था कि इस प्रकार की चीजें भविष्य में होते हुए देखने को मिलेंगी, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए तो खबरें आती रहती है। ये पीएलआई स्कीम के चलते सरकार बहुत सारे सेक्टर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट्स देती है। और ये पीएलआई स्कीम क्या होती है, काफी लोग पूछते भी है, सर ये पीएलआई स्कीम मतलब बेसिकली होता क्या है? तो पीएलआई स्कीम बनाया ही इसी चीज के लिए गया है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। स्वदेशी नारा जो सरकार ने दिया था, आत्मनिर्भर भारत, कि देश के अंदर चीजें बननी चाहिए। अब देश के अंदर चीजें चलेंगी तो उसके लिए सरकार ने भी स्कीम लॉन्च की, जिसमें सरकार ने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देश में प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो सरकार उन्हें अलग अलग प्रकार के लाभ देगी। इसी वजह से कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने लगी। और आपको ये भी पता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब क्रिएशन होगा, रोजगार मिलेगा और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस किसी भी पीएलआई स्कीम के अंदर होते हैं, अगर आप फुलफिल करते हैं तो सरकार आपको इंसेंटिव देती है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डोमेस्टिक लेवल की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए अब एक और नया सेक्टर इसमें जोड़ दिया गया और इसी से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिल चुका है। और दोस्तों, वो नया सेक्टर है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, अब हर किसी को इसका अंदाजा लग चुका है। और इसी चीज को लेकर ये खबर अभी की नहीं है, ये तो जुलाई अक्टूबर से ही चल रही थी। अगर चाहो तो मैं पुराने वीडियो भी दे सकता हूं, आप देख लेना। फाइनली दोस्तों, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अब रेयर अर्थ से रिलेटेड सारी चीजें हमारे देश में ही होते हुए देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं, आज ही के दिन वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है to promote manufacturing of rare earth magnets. कुल 7,280 करोड़ की पीएलआई स्कीम और ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। ये बात खुद अश्विनी वैष्णव जी ने बताई है। आप सबको पता ही है रेयर अर्थ मैग्नेट्स कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़े बड़े सेक्टर इनके बिना चलते ही नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी इनके बिना। स्पेस सेक्टर, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। लिखा तो थोड़ा है लेकिन इसका इस्तेमाल हर बड़े सेक्टर में होता है। स्कीम ड्यूरेशन, पूरी पीएलआई स्कीम की ड्यूरेशन 7 साल। इसे फेजेस में डिवाइड किया जाएगा। पहले 2 साल रजिस्ट्रेशन। टारगेट क्या है, इंडिया अभी रेयर अर्थ के मामले में बहुत पीछे है। अगर हम डबल प्रोडक्शन भी कर लें, ह्यूज बात है। गवर्नमेंट लगभग 13,500 करोड़ के आसपास निवेश करने वाली है इनडायरेक्टली। अब सवाल, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ पर पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट है। 70% ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन चाइना, 90% प्रोसेसिंग एंड सेपरेशन चाइना। कुछ मिनरल्स में चाइना का 100% मोनोपोली। अगर चाइना ने एक्सपोर्ट बंद किया, पूरा वर्ल्ड रुक जाएगा। ईवी कंपनियां बंद, डिफेंस रुक जाएगा, मेडिकल डिवाइसेस रुक जाएंगे, गैजेट्स रुक जाएंगे। और ऐसा चाइना पहले भी कर चुका है। एग्जाम्पल, भारत में क्या क्या इंपैक्ट हुआ? बजाज ऑटो ने ऑफिशियल बताया कि उनकी ईवी प्रोडक्शन अगस्त में 0 हो गई। क्यों? क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रोकने का फैसला लिया। मारुति सुजुकी स्विफ्ट, उनके मैग्नेट्स भी चाइना डिपेंडेंट है। अगर चाइना एक्सपोर्ट ना करे, प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसीलिए रेयर अर्थ में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। अब सरकार यही करने जा रही है। रेयर अर्थ से जुड़ी इंडियन कंपनियां, रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन और माइनिंग में ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनियां हैं। IREL इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड सबसे स्ट्रांग कंपनी। GMDC आज ही 9% भाग गया क्योंकि मार्केट को अंदाजा था कि सरकार अप्रूवल दे सकती है। NLC इंडिया माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन में टारगेट 1 मिलियन टन्स बाय 2030। हिंदुस्तान कॉपर, गेल के साथ एग्रीमेंट, ऑयल इंडिया के साथ भी मिनरल एक्सप्लोरेशन की डील। इसके अलावा सोना कॉमस्टार रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट रिस्क के चलते खुद प्रोडक्शन में उतरने की तैयारी। फाइनल समरी, कैबिनेट ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर 7,280 करोड़ की पीएलआई स्कीम अप्रूव कर दी है। कुल 7 साल तक चलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल, स्पेस, सभी सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंडिया अब चाइना डिपेंडेंसी कम करेगा। माइनिंग एंड प्रोसेसिंग में ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनियां ही एक्टिव रहेंगी। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।